की गारंटी थी ना, चुनाव के पहले मोदी ने क्या कहा था? हाँ। मोदी की गारंटी है दिल्ली के अंदर एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। अच्छा। लाखों टूट गई। अगर वो गर्मी में मर रहे, एसी लगा रहे तो जलन हो रही लोगों को। मीडिया वाले एसी 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 दिखा रहे हैं और 17 लाख लोगों को बेघर करके आपने 1700 फ्लैट दिए हैं। वो किसके काम में आएंगे? जिनका किराया बचा करके एसी लगा लेता है तो लोगों के पेट में दर्द हो रही है, लोगों के जलन हो रहे। अरे तुम कह रहे हो अवैध कब्जा, अरे भारत के नागरिक है, वो भारत सरकार की जमीन है। उस जमीन पे भारत का नागरिक नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? कि हमने अपना क्या खोया? हमने अपने नागरिक अधिकारों को खोया है। इस सरकार को देश के अंदर सत्ता में कुर्सी पे बिठा के हमारे आरोप कहाँ गए जो केजरीवाल और उनके सरकार के मंत्रियों के खिलाफ लगे थे? वो आरोप कहाँ कहीं सुनाई देता है मीडिया में? कहीं ईडी सीबीआई अब क्यों नहीं दौड़ रही? ये एसी कितने करोड़ कितने लाख की आती है कि एसी नहीं लगा सकते हैं। दिल्ली में तो सारे चीज सेकंड हैंड मिलती है। सारे झुग्गियों में लगी होती है। इसका क्या मतलब? सरकार होकर के तो लूट रहे हैं आदमी को, और कोई अपने कमाई का लगा रहा है तो उनको क्या है? एसी लगाए। भारतीय जनता पार्टी ये तो भारतीयों को भगाओ पार्टी है। मैं बताऊं कि हमें तो लूट लिया मिलकर इन जुमलेबाजों ने, झूठे वादों में झूठे तो घर मिला। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। दिल्ली की सीएम यानी रेखा गुप्ता लगातार ये कहते हैं कि दिल्ली वालों के लिए हम काम कर रहे हैं, दिल्ली वालों के लिए हमने वायदे पूरे किए। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली में जब रेखा सरकार नहीं थी तो लगातार बीजेपी मोदी सरकार एक नारा लेकर आए थे कि जहां झुकी वहीं मकान, और कहीं ना कहीं गरीबों का विकास। लेकिन आपको बता दें कि लगातार बुलडोजर तो चल रहा है, लेकिन झुग्गी वालों का आरोप है कि अभी तक कोई वायदा पूरा नहीं हुआ। और वहीं आपको बता दें कि दिल्ली की सीएम अब ये कहती है कि जितने भी घर तोड़े जाएंगे उनको नए घर दिए जाएंगे। और सीधा हमारे साथ महिला जुड़ी हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि जो रेखा गुप्ता लगातार अपने वायदों को लेकर खरी उतरती हैं, कितने वायदे पूरे हुए कितने नहीं। क्या नाम है आपका? बेबी। अच्छा, ये बताइए, जब दिल्ली में रेखा सरकार यानी कि सीएम रेखा गुप्ता जो लगातार ये कहती कि दिल्ली की महिलाओं के लिए काम हो रहा है, क्या 2500 का वायदा पूरा हुआ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मिले आपको? नहीं मिले। नहीं। फ्री सिलेंडर? कुछ नहीं। अच्छा, लगातार दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, आप एक महिला हैं, कैसे देख रहे हैं? सही या गलत है? बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है आपके अकॉर्डिंग? सरकार को देने के लिए होती है कोई चीज। बिल्कुल। तो फिर सारे कुछ तो ले ही रहे हैं, बस यही हो रहा है और कुछ। लेकिन सरकार एक आरोप लगाती है कि अवैध अतिक्रमण कर रखा है, सरकारी जमीन पर घर है, तो फिर वो और कहीं देना। अभी एक वादा किया है सीएम रेखा गुप्ता ने कि अगर किसी का घर टूटेगा तो हम उसको घर देंगे। कितना विश्वास है कि सीएम रेखा गुप्ता ऐसा करेंगे? हम तो कुछ भी नहीं, कुछ भी विश्वास नहीं। क्या कह रहे हैं? हम लोग तो वैसे भी बेघर हैं। 2016 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था प्रत्येक देश के लोगों को घर देंगे, मकान देंगे। आज सीएम रेखा घर तोड़ के कह रही है घर देंगे। आज के हालात दिल्ली के हैं कि जिनके झुग्गियों में मकान टूटे, जिन गरीब लोगों के, उनको किराए का मकान कमरा नहीं मिल रहा है। जो किराए का मकान का रेट 2000, 4000, 5000, 10000 था, वो आज बढ़ के 15000, 20000 रुपए एक छोटे से कमरे का रेट हो गया। इंसान क्या कमरे का किराया देगा? क्या रहेगा? अरे ये सरकार जो है ना, कहने की बात मैं बताऊं कि हमें तो लूट लिया मिलकर इन जुमलेबाजों ने, झूठे वादों में और छोटे मोटे लालच में। आज देश और दिल्ली की जनता आज रो रही है, खून के आंसू रो रही है कि हमने केजरीवाल को क्यों भुला दिया। हमने केजरीवाल किस लालच, किस प्रलोभन में हम ये बीजेपी के चक्कर में आ गए। आज जो हम बड़े गर्व से कहते थे ना भारतीय जनता पार्टी, ये तो भारतीयों को भगाओ पार्टी है। ये तो भारत के लोगों को भगा रही है, झुग्गियां तोड़ रही है, घर मकान तोड़ रहे लोगों को। 1700 फ्लैट दिए मोदी जी ने। 17 लाख लोगों को बेघर करके आपने 1700 फ्लैट दिए हैं। वो किसके काम में आएंगे? जिनको आपने वादा किया था 2016 से,
आज सब लोग बेघर है, ये बेघर है, हम बेघर है। आज लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, किराया दे दे करके, मकान का किराया दे दे करके लोग भिखारी और तंगले हो रहे, खाना नहीं खा पा रहे लेकिन मकान का किराया दे रहे हैं। रहेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ, उनके पास न घर है न मकान है। अरे उन बेघरों की सुध नहीं, और जो झुग्गियों में रह रहे तुम कह रहे हो अवैध कब्जा। अरे भारत के नागरिक है, वो भारत सरकार की जमीन है, उस जमीन पे भारत का नागरिक नहीं रहेगा तो कौन रहेगा। तो सरकारी जमीन पे रहना कितना सही है? सरकारी जमीन सरकार की है, सरकारी जमीन सरकार के लोगों की। हम भारतीय हैं, हम भारत के नागरिक हैं, सरकारी जमीन पे हमारा उतना ही अधिकार है जितना भारत सरकार का अधिकार है। हम बराबर के हिस्सेदार इस देश तो के। ऐसे तो सरकारी जमीन सब घेर ली जाएगी सर। तो लोगों को रहने को दो ना, घर दो ना, मकान दो ना। उन्हें बेघर क्यों कर रखा है आपने? वो इसी देश के नागरिक हैं। आरोप लगता है कि झुग्गियों में एसी लगी हुई है, फिर भी झुग्गियों में रहते हैं। हाँ, बहुत सही कहा आपने। आरोप लगते हैं झुग्गियों में एसी लगी हुई बिल्कुल है। लगे एक गरीब आदमी खून पसीने की मेहनत की कमाई से हाँ। 4 पैसे कमा करके घर का किराया बचा करके एसी लगा लेता है, तो लोगों के पेट में दर्द हो रही है, लोगों के जलन हो रहे। हाँ, तो ये बताओ, एसी लगा सकता है तो घर भी ले सकता है ना किराए पे। जब उनके पास पैसे किराए पे, वो खाएगा कहाँ से? जो बेघर हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, भारत में कहीं उनके नाम 1 इंच जमीन नहीं है, वो लोग कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? आप उन्हें रहने के लिए बसाओगे ना, भारत सरकार की जिम्मेदारी है ना कि आप उनको उनका घर दो। अगर वो गर्मी में मर रहे, एसी लगा रहे तो जलन हो रही लोगों को। मीडिया वाले एसी 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 दिखा रहे हैं, और जिनके करोड़ों के मकान हैं, जिनके पास 50-50 गाड़ियां हैं, 10-10 20-20 एसी लगे हुए हैं, यही रेखा के बंगले में एसी। प्रधानमंत्री कम किस एसी में सोते हैं भाई? ठीक आती हूँ। आप कैसे देख रहे हैं? आरोप लगता है कि झुग्गियों में एसी लगे हैं, अगर एसी लगा सकते हैं तो कहीं ना कहीं किराए पे घर भी ले सकते हैं। एसी कितने करोड़ कितने लाख की आती है कि एसी नहीं लगा सकते हैं। दिल्ली में तो सारे चीज सेकंड हैंड मिलती है। हाँ। सारे झुग्गियों में लगी होती है। इसका क्या मतलब? सरकार होकर के तो लूट रहे हैं आदमी को, और कोई अपने कमाई का लगा रहा है तो उनको क्या है? एसी लगाएंगे नहीं तो सरकार विकास कैसे करेगी अगर सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया जाएगा तो सरकार वो जमीन जनता को दे ना। हाँ। सरकार जनता को रहने के लिए जमीन आवंटन करे ना, उनको रहने के लिए घर बना के देना। मोदी जी ने क्यों वादा किया था? प्रत्येक नागरिक को हम घर देंगे, उनके सर के ऊपर छत देंगे। क्या आपने खोज खबर ली कि देश में आज कितने बेघर हैं? कितने बेघर हैं? जो इज्जत के मारे हैं ना, जिनके पास फैमिली है, परिवार है, बच्चे हैं, वो बेचारे अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई मकानदारों को किराए पे देते हैं। किराएदार मकानदार भी उनको लूटते हैं। चाचा, अब सीएम ये भी कह रही है रेखा गुप्ता की अब जिसके घर तोड़े जाएंगे उनको हम घर जरूर देंगे। जिनके तोड़ दिए उनके तो दिए नहीं। हाँ। और जिनके तोड़े जाएंगे हाँ। उनको घर देंगे। अरे क्या किन लोगों के आप बातों पे विश्वास करते हो? हाँ। ये लोग बीच गंगा में भी खड़े होके कहे ना हाँ। कि हम डूब रहे हैं, तो विश्वास करने लायक नहीं है कि ये डूब रहे हैं। गारंटी चलती है चाचा। ये मोदी की गारंटी थी ना, चुनाव के पहले मोदी ने क्या कहा था? हाँ। मोदी की गारंटी है दिल्ली के अंदर एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। अच्छा। लाखों टूट गई। ये किसकी गारंटी थी? कोर्ट का ऑर्डर है वो तो कहा जा रहा है। किसने कह दिया कोर्ट का ऑर्डर है? सरकार आज कह रही है। 40-40 50-50 साल से दिल्ली के अंदर झुग्गियां हैं, कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया। कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया। सरकार अवैध कोर्ट ने हमेशा, सुप्रीम कोर्ट ने, देश के उच्चतम न्यायालय ने देश की सरकारों को हमेशा थप्पड़ मारा, चेताया कि जब तक आप इनके लिए ये स्थापित जगह का मुहैया नहीं कराओगे, इनके घर मकान नहीं तोड़ोगे। आपने कितनों घर दिए भाई? 400 लोगों के मकान तोड़े, 50 लोगों के घर दे दिए। बाकी ब्लैक में जो है डीडीए वाले ने बेच दिए। मैं तो खुलेआम कहता हूँ, ब्लैक में बेच दिया इन लोगों ने। झुग्गी वालों के घर ब्लैक में बेचा, काला बाजारी कर रहे हैं ये लोग। झुग्गी वालों के नाम पे जो जमीन आवंटन हुई, जो मकान आवंटन हुए, जो फ्लैट आवंटन हुए, 50 लोगों को दिए, 350 लोगों के नाम के मकानों के इन लोगों ने ब्लैक में बेच दिया। चाचा, बुलडोजर को हम साइड में रख देते, बाकी कितना विकास कर रही है रेखा सरकार? विकास? कौन सा विकास दिख रहा है आपको? कह रही सड़कों का विकास हो रहा है, यमुना की सफाई हो रही है। वाह वाह, यमुना जी की सफाई हो रहा है, लोगों के तन से कपड़े उतर रहे हैं, महंगाई से लोग मरे जा रहे हैं, 2 वक्त का रोटी उनको ढंग से नहीं मिल रहा है। जो 4 घंटे 8 घंटे काम करने वाले लोग 24 घंटे काम करके अपना घर नहीं चला पा रहे हैं। अब ये विकास, इसी को विकास कहते हैं। सफाई भी तो जरूरी है। जय हो यमुना मैया। जब जब देश के अंदर बाढ़ आता है ना, बारिश का मौसम आता है, यमुना जी अपने आप साफ हो जाती है। अच्छा। उन्हें किसी की जरूरत नहीं है कि तुम हमें साफ करो। अरविंद केजरीवाल ने नहीं साफ कर पाया उन्हें।
देखो जी, अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, क्या नहीं किया, ये पूरा भारत देश जानता है। आज उस अरविंद केजरीवाल को देश की राजनीति की सत्ता से हटाने के लिए इन लोगों ने जितने प्रोपगंडे रचे, जितने झूठ बोले, जितने झूठे आरोप लगाए, इतना देश में कभी नहीं हुआ था। वो शीशमहल कहाँ गया भाई? वो शराब एक पे एक फ्री, शराब घोटाले, ये सब स्कैम कहाँ गए? रेखा गुप्ता कह रही है कि मुझे मौका मिला था शीश महल में रहने का, मैंने नहीं लिया क्योंकि वो जनता अरे के वो पैसे सारे आरोप कहाँ गए जो केजरीवाल और उनके सरकार के मंत्रियों के खिलाफ लगे थे? हाँ। वो आरोप कहाँ कहीं सुनाई देता है मीडिया में? कहीं ईडी सीबीआई अब क्यों नहीं दौड़ रही? ये एबीसीडीआई जो थे, ये उसी टाइम के लिए थे जब चुनाव होना था, केजरीवाल को हरवाना था। अब क्या वो संवैधानिक संस्थाएं नहीं है? क्या अब उनके जांच के दायरे में ये विषय नहीं है? क्या अब उनको चोर नहीं पकड़ना है? अब कहाँ है? अब क्यों नहीं छापे मार रही? अच्छा चाचा, मेरा लास्ट सवाल ये है, कितना विश्वास है बीजेपी सरकार, क्या कितना विश्वास है बीजेपी सरकार में दिल्ली का विकास होगा? देखो जी, देश की जनता को जिस प्रकार से इस सरकार ने धोखा दिया है ना, हाँ, आज नहीं कल हाँ, देश की जनता को पता चलेगा कि हमने अपना क्या खोया। हमने अपने नागरिक अधिकारों को खोया है। इस सरकार को देश के अंदर सत्ता में कुर्सी पे बिठा के हमने अपने नागरिक अधिकारों को खोया। आज हम गुलाम बन गए, आज जनता बन गए, आज हम जय महाराज धीराज की करके उनके आगे नतमस्तक है। कभी हम एक नागरिक होते थे तो सीना चौड़ा करके, आंखों में आंख डाल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक के 56 इंच का सीना है। आंखों में आंखें डाल कर बात करते थे। वो अधिकार हमारे छिन गए। अच्छा, आज हम गुलाम बन चुके।